हम सब अक्सर सोचते हैं कि कामयाबी के पीछे पैसा होता है या फिर शोहरत। लेकिन क्या हो अगर असली सबसे ताकतवर मोटिवेशन कहीं और ही छिपा हो। चलिए, आज हम उसी छिपी हुई ताकत को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें असल में आगे बढ़ाती है। तो सवाल यही है, आखिर दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है क्या? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान को रुकने ही नहीं देती, जो उसे मजबूर कर देती है कि वो बस लगा रहे? ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर क्या ये शोहरत है, दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने की चाहत, या शायद दिल टूटने का दर्द? देखिए, ये सारी भावनाएं बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उस असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फिर असली जवाब क्या है? सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है इंसान की अपनी हकीकत से, अपने हालातों से। जी हाँ, किसी की अपनी और उसके परिवार की जो मौजूदा स्थिति होती है ना, उससे ज्यादा ताकतवर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। इसको थोड़ा और समझते हैं। किसी की असलियत मतलब उसकी फाइनेंशियल, सोशल और फैमिली सिचुएशन एक ऐसी आग है जो किसी भी दूसरी प्रेरणा से कहीं ज्यादा तेज चलती है। ये वो ताकत है जो इंसान से वो सब करवा सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये लाइन बिल्कुल सच है। पैसों का लालच इंसान से वो कभी नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी करवा सकती है। जब किसी चीज की कमी होती है ना, तो उसे पाने की जिद हर सीमा को तोड़ देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये प्रेरणा आती कहाँ से है? ये आती है उस दर्द से जो किसी की हकीकत में छिपा होता है। और उस दर्द को मानना, उसे स्वीकार करना, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं। जब कोई चीज बहुत पसंद आती है और दिल से आवाज आती है, काश काश ये मेरी होती। लेकिन जेब की हालत देखकर उन इच्छाओं को दबाना पड़ता है। जिस चीज को दिल से चाहा उससे मुंह मोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है। ये एहसास बहुत बहुत गहरा होता है। और ये दर्द बस एक बार का नहीं होता। ये हर रोज महसूस होता है। कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर, तो कभी अपने माँ बाप को परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते देखकर। ये छोटी छोटी बातें अंदर ही अंदर एक आग जलाती रहती हैं। या फिर या फिर वो एहसास जब कोई भरी महफिल में खुद को सबसे कम महसूस करता है, और जब वो देखता है कि कुछ लोगों को कितनी इज्जत मिल रही है, तो अंदर से एक आवाज चीख कर कहती है, ये इज्जत मुझे भी चाहिए। तो अब इस दर्द, इस अपमान और इस गुस्से का क्या किया जाए? यहीं यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। इस गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। ये बस अपने नजरिए को बदलने जैसा है। जब कोई नजरअंदाज करे तो उसे अपनी प्रेरणा बना लो। जब कोई अपमान करे तो उसे अपना दृढ़ संकल्प बना लो। और वो जो गहरी निराशा है ना, वही बदलाव की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है। तो इस एनर्जी को सही दिशा कैसे दें? एक सिंपल तरीका है उन सभी वजहों को याद रखना जो इस आग को जला रही हैं। वो लोग, वो हालात, और फिर उस गुस्से को बिखरने देने के बजाय उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी को बदलने के काम में लगा देना। इसे बर्बाद नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करना है। और जब ये ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। ये रास्ता 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है: काम, नाम और इज्जत। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि काम ऐसा करो कि उससे एक पहचान बने, और वो पहचान इतनी मजबूत हो कि सिर्फ नाम सुनकर ही काम हो जाए। सीधी सी बात है, समाज में किसी की कीमत उसके नाम से होती है और नाम उसके काम से बनता है। इसीलिए सारा का सारा ध्यान काम पर होना चाहिए। जब कोई अपने काम में माहिर हो जाता है तो पहचान और सम्मान अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि वो तो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि यही अंडरडॉग होना, यही जीरो पर होना किसी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। अगर किसी के पास खोने के लिए सच में कुछ भी नहीं है, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत किस्मत वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया है। जब कोई जमीन पर होता है तो वहां से जाने का एक ही रास्ता होता है, ऊपर की ओर। और दुनिया हमेशा उन कहानियों को सलाम करती है जो जमीन से उठकर आसमान छूती हैं। ऐसे इंसान के पास पूरी आजादी होती है कुछ भी बड़ा करने की, कुछ ऐसा बड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। उसकी तरक्की की कोई सीमा ही नहीं होती। तो सबक ये है कि अपने हालातों को कोसने के बजाय हर हाल में आगे बढ़ना सीखना है। उनसे सीखकर उन्हें ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना है। और अंत में बस एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर इतिहास वही लोग रचते हैं जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। तो सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। सवाल ये है कि उस शुरुआत को दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा कैसे बनाया जाए।